ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गई हुई थी अपने मायके और वहाँ से करीब 10-12 दिन में मैं वापस आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जिनको कि मुझे जो है अब सही करना है, क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना बिल्कुल सडन था। रात को मम्मी ने बताया और मैं बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गई थी, जबकि बरसात भी हो रही थी। तो चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी मतलब मैं छोड़ के गई थी, और हाँ, उन पर खूब सारी डस्ट और गंदगी तो हो ही गई थी। तो सबसे पहले बारी आई किचन की, क्योंकि जो खाना पीना होता है वो कभी नहीं रुकता, खाना हमेशा बनेगा। तो इसी एरिया को मुझे क्लीन करना था। हालांकि मैं जब आई थी उस दिन भी मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग कर ली थी, और आज मुझे आए हुए 3rd डे है और 2 दिन से जो है घर की सफाई और चीज़ें जो मेंटेन मुझे करनी है वो चल ही रही हैं। तो किचन को पूरी तरीके से डीप क्लीन किया। इसका वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर ही कर रखा है। और इसके बाद बारी आई ग्रोसरी की, तो उसको भी मुझे भरना है। तो कुछ मैंने अपने कंटेनर्स क्लीन कर लिए हैं और कुछ मैं अभी क्लीन करके मैं ग्रोसरी भरूंगी। पहले तो लेकर ही अभी आनी है। हाँ, मैंने लिस्ट तो बना ली है। इसके अलावा मम्मी के पास से जो नए कंटेनर्स में लेकर आई थी उनमें भी कुछ सामान भरूंगी। थोड़ा ये देखने में अच्छे लगते हैं, चेंज करती रहती हूँ कभी आगे पीछे। और जब मैं आई थी तब मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखा था, क्योंकि वो बिल्कुल सूख रहे थे। कुछ में तो थोड़ा बहुत पानी था। अब क्योंकि वो विंटर्स के फूल हैं तो उन्हें लगातार उनकी केयर करनी ज़रूरी होती है। और उसके बाद जितने भी मेरे वॉश बेसिन, सिंक और बाथरूम थे उनकी क्लीनिंग की बारी आई। तो जो नालियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं, तो उसमें ये कुछ पाउडर आता है जिसको कि मैं डालती हूँ। और फिर आया नंबर जो है लॉन्ड्री का, और करीब 3 दिन से मशीन लगातार चल रही है। सारा चेंज किया, लेकिन अब मशीन की खुद की सफाई की बारी थी। तो इसमें एक डिस्केल पाउडर आता है, वो मैं डालती हूँ। और बहुत सारे जो हैं कपड़े इकट्ठे हो गए थे। इन सब के बारे में मैंने पहले ही आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर रखा है। और जहाँ तक प्रेस की बात है ना, आयरन करने की, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये प्रेस के लिए कपड़े दे दिए थे। सारे प्रेस होके आ गए हैं, काफ़ी रिलीफ मिला। और अब जो घर में सब्जी आती है ना वो बिल्कुल ख़त्म थी, तो वो सब मैं ला के रख दूंगी। तो ये देखिए, ये है मंडी। यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेटों पे सब्जियाँ मिलती हैं। तो अब इसे काम करूँगी पहले, और उसके बाद अपना जो घर पहुँच के क्लीनिंग का काम है उसको करूँगी, और बताती हूँ आपको कि मैं कैसे इन सबको रखती हूँ। जैसे ही वापस आई मैं लग गई फिर से घर की क्लीनिंग करने में। तो जो डस्ट होती है या जो घर में पोल्यूशन होता है जो कि हमें अक्सर दिखाई नहीं देता है, ये हमें बहुत अनहेल्दी बनाता है। बहुत सारी एलर्जीज इससे डेवलप होती हैं। तो कुछ जगह तो हम देख लेते हैं भाई उन्हें हमने क्लीन कर लिया, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जिनको कि हम खुद नहीं देख पाते और साफ नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ 3 ऐसे आइटम्स जिससे आप अपने घर को डस्ट फ्री, पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं और बहुत सारी एलर्जीज और बीमारियों से बच सकते हैं। ये है अगारो रॉयल कॉर्डलेस वेट मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर। ये पावर ब्रशलेस मोटर के साथ आता है विद रिचार्जेबल बैटरी। और ये है रोलर ब्रश फॉर वैक्यूमिंग एंड क्लीनिंग। और ये है डर्टी वाटर टैंक जिसमें गंदा पानी जमा होता है। और ये है क्लीन वाटर टैंक जिसका पानी सफाई के लिए यूज होता है। रिचार्ज करने के लिए ये है चार्जिंग डॉक और इसके साथ आता है चार्जर। और यूज करने के लिए क्लीन वाटर टैंक में पानी डाला और फ्लोर क्लीनर, और अब ये रेडी है यूज करने के लिए। पावर बटन ऑन होते ही आपको मिलेंगे मोड्स। तो ये है वाटर एब्जॉर्प्शन मोड। ये सरफेस पर फैली गंदगी के साथ साथ मॉपिंग भी करता है, यानी कि वैक्यूम भी और पोंछा दोनों होते हैं। और ये है इंटेलिजेंट स्टरलाइजेशन मोड। इसमें पोंछा लगाने से पहले क्लीन वाटर टैंक का पानी स्टरलाइज होता है। जैसे देखिए, ये छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं। ज्यादा गंदे या जहाँ आप ज्यादा बैठते हैं वहाँ आप इस मोड से स्ट्रॉन्ग हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक मोड से जो कचरा फैला होता है, बाल वगैरह होते हैं ना, वो सब क्लीन हो जाते हैं। चाहे कितनी भी छोटी या संकरी जगह हो, वहाँ पर भी ये इफर्टलेसली बहुत बढ़िया तरह से क्लीनिंग करता है। और सफाई के बाद इसकी सेल्फ क्लीनिंग भी जरूरी है, और इसके लिए इसको चार्जिंग डॉक पर रखें, पावर बटन ऑन करें और सेल्फ क्लीनिंग के बटन को 3 सेकंड तक होल्ड करें। और ये अब अपने पार्ट्स की क्लीनिंग करता है, और इसके बाद डर्टी वाटर टैंक को खाली कर दें। यह है अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर विद 12 kPa सक्शन पावर। और इसमें एक पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। और यह है इसका टैंक जिसमें सारे डस्ट एलर्जेंस इकट्ठे हो जाएंगे। और हाँ, इसके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। इसमें है LED लाइट्स अच्छी विजिबिलिटी के लिए। और बैक साइड में यहाँ से होता है UV स्टरलाइजेशन, जिसमें 99% बेड बग्स हुए, माइट्स, वायरस और बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। इसको आप बेड पे, पिलोज पे, ब्लैंकेट्स पर यूज कर सकते हैं। और वाइब्रेशन फंक्शन से ना सारी धूल, डस्ट अच्छी तरह से बाहर आ जाती है। मैट्रेसेस, पिलोज को आप कवर या बिना कवर के क्लीन कर सकते हैं। और जो भी छोटा मोटा कचरा बेड पर पड़ा रहता है वो भी इससे क्लीन हो जाता है।
और ये देखो कितनी गंदगी इसमें से निकली है, हम सोच भी नहीं सकते हमारे मैट्रेसेस पे, बेडशीट्स पे इतनी सारी गंदगी होगी। ये है अगारो इंपीरियल एयर प्योरीफायर विद 7 स्टेज एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम। घर को पॉल्यूशन फ्री और एयर को फ्रेश एंड हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ये आता है कई फिल्टर्स के साथ, जैसे प्री फिल्टर, कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर एंड ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर H14, जो प्योरीफाई करता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.1 माइक्रोन पार्टिकल साइज, और जो छोटे से छोटे पॉल्यूटेंट्स को भी ट्रैप कर लेता है। ये एयर प्योरीफायर रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर करता है विद कलर कोडेड इंडिकेटर्स, और ये है पावर बटन, और ग्रीन लाइट का मतलब है गुड एयर क्वालिटी, और ये है यूवी स्टरलाइजेशन बटन। ये हवा में मौजूद 99% बैक्टीरिया को खत्म करता है और आसपास की हवा को डिसइंफेक्ट करता है। ऑटो मोड और मैनुअल में 3 डिफरेंट मोड्स और स्पीड मिलती हैं। टाइम बटन से आप टाइम सेट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप इसके रिमोट से भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ये अगरबत्ती जलाई तो एयर क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई, पुअर हुई, और जिसको इसने रेड इंडिकेटर से शो किया, और अब एयर प्यूरीफायर एयर पर काम करेगा और ये इंडिकेटर रेड से ऑरेंज और देन ग्रीन हो जाएगा। तो आजकल का जो माहौल है, खराब एयर है और जो एलर्जेंस हैं, उनकी वजह से ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। इन सारे आइटम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि अब एक्चुअली मैंने रियल में अपने घर की साफ सफाई करी है। इकट्ठी सब्जियां लेने का फायदा ये होता है कि जो हफ्ते भर की मील प्लानिंग है ना, वो रुकती नहीं है, एज इट इज हो जाती है। अब जो हरी सब्जियां हैं उनको जरूर बनाऊंगी। तो कल बनेगा साग, तो निकाल कर पहले ही मैं अलग रख दूंगी, और जो बाकी का हरा मतलब जो सब्जियां हैं उनको भी मैंने निकाल के रख दिया है, साफ करके ही फ्रिज में रखूंगी। और धनिया को किसी भी पेपर टॉवल में लपेट के रखती हूँ, और ये बिल्कुल ऐसे ही बने रहते हैं। या मेरे पास कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर है, मतलब आइटम है जिसमें कि धनिया रखा जाता है। इसमें ना इस तरीके से धनिया या कोई भी हरी पुदीना वगैरह, हरी पत्ते की कोई भी चीज, सब्जी आप रख के पीछे से पानी डाल के रख देंगे, ताजी रहती है, बढ़िया है ये। और इसके साथ साथ जो मतलब अदरक होती है या नींबू होता है, वो मैं इस तरीके का एक मेरे पास फ्रिज का ऑर्गेनाइजर है, इसमें रखती हूँ। बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर की जो ये छोटी सी बास्केट है ना, ये इसमें ना कुछ भी चीज़ डालो तो वो गलती नहीं है, क्योंकि ये अलग निकल आती है, और इसमें थोड़ी सी जाली बनी हुई है। इसमें रख दी अदरक, और जो डेली अदरक यूज़ होगी अभी वो बाहर ही रहती है। तो इसी तरीके से जो छोटी छोटी सब्जियाँ हैं मेरी रहती हैं। और अब बारी आई जैसे और एक्स्ट्रा सब्जियों की, तो उनको मैं अपने कुछ इस तरीके के कंटेनर्स में रखती हूँ। ये पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं, और कुछ बैग्स मैंने बना रखे हैं ये जूट के, इनमें सब्जियां बहुत बढ़िया रहती हैं। तो इस तरह से जो घर के आपके पास कुछ कपड़े हो ना कॉटन के, उनसे बैग बना लीजिए, बढ़िया तरीके से आपकी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो रहेंगी। और जब कभी भी प्याज लेकर आती हूँ तो 2 तरह की होती हैं, एक तो होती हैं काफ़ी छोटी और बड़ी, हाँ मतलब वो ज़रूरत के हिसाब से मिल जाती हैं। और जो लहसुन वगैरह होता है उसमें पुराने लहसुन को निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मॉइस्चर था, जिसकी वजह से देखिए इसमें थोड़े से अंकुर निकल आए हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी और ताजे इसमें रख लूँगी, और इससे बहुत ही अच्छी मैं गार्लिक जो है बटर बना के रख दूँगी। और इस तरह से जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको भी मैं रखती हूँ, लेकिन किसी भी मतलब चीज़ के अंदर नहीं रखती, बैग वगैरह के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स में लेकर आती हूँ। तो नॉर्मली जो फ्रिज की वेजिटेबल ट्रे होती हैं उसमें इस तरह से रख जाते हैं। और मेरे पास ना डिहाइड्रेटर है, जिसमें कि मैं बहुत अच्छे से जो भी सब्जियां होती हैं ना उन्हें सुखा लेती हूँ। पहले धूप में सुखा लिया करती थी, अब जैसे ये चुकंदर है ना या बीटरूट है, इसका जो पाउडर है मैं बहुत जगह खाने में या अपनी हेयर केयर में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ड्राई होने रख दिया, और अभी मुझे इसमें धनिया पत्ती भी रखनी है। और अब आई डिनर की बारी। तो मैं तो डिनर बना ही रही हूँ हल्का फुल्का सा, लेकिन सोचा कि कुछ इसे स्पेशल बनाने के लिए एक मिठाई यानी स्वीट रेसिपी बनाऊं, और जो कि बहुत जल्दी और आसानी से बन जाए। तो मैं बना रही हूँ अब नान खटाई, लेकिन उसे मैं किसी OTG में या कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, बल्कि बनाऊंगी मैं उसे अप्पे मेकर में। और इसके लिए मैंने आधा कप शुगर ली है। इसे अगर आप मेज़र करेंगे तो ये 100 ग्राम है, और इसको अच्छी तरह से पीस के, बारीक पीस के हम छान लेंगे। ध्यान रहे कि इस चीनी में बिल्कुल भी मोटे कण जो होते हैं ना, मोटे टुकड़े, वो बिल्कुल भी ना रहें, और ये बिल्कुल स्मूथ इस तरीके से हो। आपके पास अगर आइसिंग शुगर रखी है तो वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम जो है इसको नाप लेंगे, और नाप में ये आया है 100 ग्राम्स। और अब लिया 1 कप गेहूं का आटा, जो कि नापने पे करीब 120 ग्राम बैठेगा,
जाएगा। दोनों ही तरीके से आपको मेजरमेंट में बता रही हूँ। और इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और बनाएंगे बेसन से। बेसन लेंगे आधा यानी हाफ कप, और अगर इसे हम फिर से नापेंगे तो ये करीब 60 ग्राम होगा। और थोड़ी सी डालेंगे सूजी जो कि बेसन की आधी होगी, 1/4 कप यानी कि 40 ग्राम। इसको भी सेम तरीके से देखिए मैंने ले लिया। और अब इन तीनों को हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए सबसे पहले इनको छान लीजिए, कोई भी मोटे टुकड़े इसमें ना रहें। और अब मैंने लिया देसी घी और ये लिया है 60 ग्राम। अब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल 60 ग्राम देसी घी लेंगे और अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे। तो थोड़ा से जाड़े हैं तो ये ज़्यादा जम गया है, हल्का सा इसको मेल्ट कर लीजिए और फिर फेंटिए और अच्छा रहेगा। और इसमें जो हमने चीनी छानी थी ना, पिसी हुई चीनी, उसको हम मिक्स करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, इनसे आपकी रेसिपी बिल्कुल 100% परफेक्ट बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा ही चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। और देखिए जब हमने चीनी और घी को फेंटा है तो किस तरीके से स्मूथ हो गई हैं। इन सबको मिक्स करेंगे और जितना भी हमारा ड्राई पार्ट हमने छान के रखा हुआ है ना, उसको इसमें मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसका कोई डो नहीं बन रहा, तो इससे जो है नान खटाई कैसे बनेगी। तो आप इसमें क्या करिए, 2 बड़े चम्मच घी के और डाल लीजिए। और ध्यान रहिए कि जब भी घी डालें उसे अलग से अच्छी तरीके से फेंट के डालें। इसमें बिल्कुल भी दूध हुआ या पानी हुआ बिल्कुल नहीं आप डालेंगे। और जब हाथों से अच्छी तरीके से इसको मसलेंगे तो बिल्कुल इसकी बॉल या जैसे आटे का जो डो होता है ना, वो बनना शुरू हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, इतनी बड़ी कि अप्पे मेकर में आ जाए। थोड़ी सी ये फूलती हैं इसलिए। और फिर इसमें हम ठंडा कच्चा दूध ऊपर से लगा के थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं ना, उनको लगा देंगे। और अप्पे मेकर में रखने के लिए सबसे पहले हम एक तवा लेंगे और तवे को अच्छी तरह से तेज गर्म होने देंगे और उसके ऊपर अप्पे मेकर को रख के इसके ऊपर कोई ऐसी लिड लगाएंगे जिससे कि इससे हवा बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो इसमें सारी बॉल्स रख के नान खटाई की इसको ढक देंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसे आपको खोलना नहीं है। इनको ना कढ़ाई में भी बना लेते हैं, लेकिन कढ़ाई में मैंने कभी नान खटाई ट्राई नहीं करी। ज्यादातर क्या होता था, मेरे पास हमेशा से एक अवन था, मैं उसी पे ही बनाया करती थी। तो एक तरीका तो यह है कि अप्पे मेकर में बना ले, इससे और बढ़िया सौंधी सौंधी बनती हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल भी दूध या पानी जब इसका डो बनाए तब बिल्कुल भी ना मिलाएं। और थोड़ी सी अभी बच गई हैं जो कि सेकंड राउंड में बन जाएंगी, वरना तो इन्हें जो है ओटीजी में बहुत आराम से 180 पे या मतलब 200 पे बन जाती हैं। रख दो, चेक करना पड़ता है। लेकिन ये तरीका कैसा है आज देखते हैं। मैंने तो इसलिए मन किया मेरा इसमें अप्पे मेकर में बनाने का, क्योंकि जब मैं अभी मम्मी के पास गई थी तो वहां हमने काफी सारी चीजें इसमें ट्राई करी और बहुत बढ़िया बनी। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, तेज बिल्कुल भी मत रखिएगा। और देखिए इस तरह से ये नान खटाई तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट जो इसमें आते हैं ना क्रैक्स, उसके साथ। तो देखो ट्राई करी ना, एक रेसिपी बढ़िया बनी। अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो फिर बस अब मिलेंगे रूटीन में, अब मैं आ गई हूँ तो फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।